हेलो एवरीवन, फिजिक्स 365 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। यहाँ पर हमारे व्हाट्सएप चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। यहाँ पर हम रोज़ के रोज़ हिंदी और इंग्लिश मीडियम के नोट्स जो हैं जो पढ़ाए जाते हैं वो अपलोड करते हैं। इसके साथ ही जो वीडियो बनता है जो उससे टॉपिक से रिलेटेड उसको भी यहाँ पर क्या किया जाता है, अपलोड किया जाता है। उसको आप देखकर अपने डाउट जो है क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ ही हर दिन होने वाले न्यूमेरिकल को जो सॉल्व किया जाता है उसका भी जो है डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिलेगा, टॉपिक वाइज जो है मिलेंगे आपको हल किए हुए। इसके साथ ही फिजिक्स 365 में आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन क्वेरी करनी है तो 9694610364 पर आप मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। और फेस टू फेस अगर मिलना चाहते हैं तो हमारे पता है BSNL ऑफिस के पास मांझी का था, मंडो रोड, पावटा सर्कल के पास, जोधपुर। और सबसे खास बात, हमें सब्सक्राइब करें फिजिक्स 365 चैनल के नाम से। यहाँ पर आपको बहुत सारी काम की चीज़ मिलेगी आपके टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट, इससे भी ज़्यादा खास बात, संडे 365। क्या है संडे 365? यहाँ पे एक दिन में 3 घंटे की रेगुलर क्लास लेकर एक पूरा के पूरे चैप्टर को जो है स्पीडली जो है पढ़ाकर उसको रिवाइज कराया जाता है और उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स होते हैं वो भी क्लियर करवाए जाते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं संडे 365 तो इस नंबर पर आप उसकी क्वेरी कर सकते हैं 9694610364 पर। आज हम एक स्पेशल एग्जाम्पल लेने वाले हैं जिसमें P4 प्लस OH माइनस गिव्स HPO2 माइनस प्लस PH3। ये एक रेडॉक्स इक्वेशन है जिसको हमें क्या करना है, रेडॉक्स रिएक्शन है जिसको हमें क्या करना है, संतुलित करना है। और विशेष क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा उदाहरण है जिसे कहते हैं असमानुपातन अभिक्रिया। ये वह ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी समीकरण में एक ही तत्व का अपचयन भी हो और उसी तत्व का ऑक्सीकरण भी हो, तो इस तरह की जो भी अभिक्रिया होती हैं उसे असमानुपातन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। कई बार ये क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है कि असमानुपातन अभिक्रिया किसे कहते हैं, समझाइए। तो उसकी परिभाषा और कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है और इस तरह से कोई समीकरण भी आ सकता है जिसे हम क्या करें, संतुलित कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में एक इन्फॉर्मेशन दी गई है OH माइनस इन्फॉर्मेशन आने का मतलब है इस अभिक्रिया को हमें सारी माध्यम में संतुलित करना है, ठीक है। अगर किसी अभिक्रिया में H+ लिखा हो तो वह सूचना होती है हमारे लिए कि इस अभिक्रिया को अम्लीय माध्यम में संतुलित करना है। अगर आपको साथ में ना दे रखे ब्रैकेट में और सीधा इस तरह से समीकरण में दे रखा हो तो हमें सीधा समझना होगा, खुद ही समझना होगा कि इसे अम्लीय माध्यम में करना है या सारी माध्यम में संतुलित करना है, ठीक है। तो देखते हैं P4 जो है वह मुक्त अवस्था में है, फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस का अणु जो है किस रूप में रहता है, इस रूप में रहता है, ठीक है। यहाँ पर फॉस्फोरस, यहाँ फॉस्फोरस, यहाँ फॉस्फोरस और यहाँ फॉस्फोरस, और इस तरह से P4 का अणु व्यवस्थित होता है प्रकृति के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मुक्त अवस्था में इसका ऑक्सीकरण अंक होगा 0। यहाँ पर HPO2 माइनस में फॉस्फोरस का ऑक्सीकरण अंक पता करते हैं, हाइड्रोजन अधातु जुड़ा 1 होगा, फॉस्फोरस का X होगा, 2 परमाणु ऑक्सीजन के और प्रत्येक का -2 मानते हुए करना है काम, और बराबर माइनस का 1 हो गया। तो यहाँ से हल करते हैं इसको, तो 1 + x - 4 बराबर -1, x = ये उधर गया 4 हो गया, ये हो गया -1 तो है, ये एक और हो गया -1, तो x बराबर कितना हो गया, +2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण हो गया +2। यहाँ पर देखें फॉस्फोरस का ऑक्सीकरण कितना है, x + 3 × +1 बराबर 0, ठीक है। तो इस तरह से अगर इसको हल करते हैं तो x + 3 बराबर 0, तो x बराबर -3, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ये -3। ये हमने काम कर लिया। तो एक बार इसको अभिक्रिया को देखते हैं कि किसका ऑक्सीकरण हुआ है और किसका अपचयन हुआ है। पहले इरेज कर देते हैं, काम कर लिया हमने, इसको हटा देते हैं। जीरो ऑक्सीकरण अंक से एक बार हुआ +2 और 0 ऑक्सीकरण अंक से हुआ एक बार -3। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि 0 से +2 होना बढ़ना होता है, तो बढ़ने वाली अभिक्रिया होती है ऑक्सीकरण। और जहाँ पर घट जाता है 0 से -3 होता है उसे क्या कहते हैं, अपचयन। तो ये एक प्रकार की असमानुपातन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। तो अब इसको क्या करना है, सबसे पहला काम ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया को अलग करना है और अपचयन अर्ध अभिक्रिया को अलग करना है। तो ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और दूसरी ओर लिखेंगे अपचयन अर्ध अभिक्रिया। अर्ध क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आधी आधी हो रही है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ से P4 से हमें मिल रहा है कौन, बोलो, ऑक्सीकरण में कौन मिल रहा है, HPO2 माइनस हाइड्रोजन फॉस्फाइड आयन, और यहाँ पर मिल रहा है P4 से ही, देखो P4 से ही मिल रहा है, तो P4 लिखेंगे और क्या लिखेंगे, PH3। बोलो, इतनी बात समझ में आई। हमने क्या किया है, P4 को दोनों तरफ लेफ्ट साइड में रखा क्योंकि इसी से हमें HPO2 माइनस भी मिल रहा है और इसी से हमें PH3 मिल रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन और अपचयन को इस तरह से दर्शाना होगा, ठीक है। अब देखो केंद्रीय परमाणु का संतुलन, यहाँ पे फॉस्फोरस कितने, बोलो कितने फॉस्फोरस, 4 है। इधर कितना है, 1 है बेटा, 1 है, 2 कहाँ है,
तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर 4HPO2 माइनस लिखा जाएगा। दूसरी ओर देखें P4 यहाँ से मिल रहा है PS3, तो यहाँ पर 1 है इसलिए यहाँ पर भी आगे 4 लगाया जाएगा। ये हो गया केंद्रीय परमाणु संतुलित फास्फोरस। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है हमारा, ऑक्सीजन परमाणु का संतुलन। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने, देखो यहाँ पर कितना है, तो क्या करें 8 जल के अणु जोड़ें और P4 गिव्स 4HPO2 माइनस। इस तरफ देखें यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 0 है, तो यहाँ पर फिर जल का अणु नहीं जोड़ना। अब यहाँ पर क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन तो है, तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए क्या करते हैं, H प्लस कितने हो जाएंगे, 12 H प्लस हो जाएंगे इधर, ठीक है, प्लस P4 गिव्स 4PH3। यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन, देखो कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, कितने कम है इधर, 12 कम है, तो यहाँ पर क्या करें 12H प्लस आयन इधर जोड़ दिए। इस तरह जब काउंट करो सारे के सारे परमाणु लेफ्ट और राइट में क्या हो गए, बराबर हैं कि नहीं है, हो गए। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, अब एक तो ये ऑक्सीकरण अर्धअभिक्रिया के लिए ये समीकरण मिल रही है, अपचयन अर्धअभिक्रिया के लिए ये समीकरण मिल रही है। अब क्या किया जाएगा, आवेश का संतुलन। आवेश को संतुलित करने के लिए क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं। क्या जोड़े जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं। तो देखो हमें पहले देखना होगा लेफ्ट और राइट में कितना है आवेश, यहाँ पर 0, इधर का 0, यहाँ पर कितना माइनस का प्लस का, टोटल क्या बच गया प्लस का, यानी कि यहाँ पर 0 है, तो क्या मैं यहाँ पर 0 कर सकता हूँ, कैसे करूँगा, माइनस का 8 करके। तो माइनस का 8 करने का मतलब हमने इस तरफ माइनस 8 किया है, तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन जोड़े जाएंगे, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन जोड़े जाएंगे। नेक्स्ट देखें इधर, यहाँ पर क्या है, प्लस का 12 है और इधर क्या है 0 है, तो क्या मैं इधर 0 कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, -12 करके। इसका मतलब यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन इस तरफ जोड़े जाएंगे, बोलो ठीक है। अब देखो हमारा अगला स्टेप क्या होता है, ये समीकरण नंबर 1 और 2 आगे लिखते हैं अगले पेज पर, ठीक है। देखो समीकरण नंबर 1 8H2O P4 HPO2 माइनस और 12 H प्लस और 8 इलेक्ट्रॉन, 8H2O प्लस P4 गिव्स HPO2 माइनस, कितने 4 थे और 12 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, 12 प्रोटॉन H प्लस आयन और 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये समीकरण नंबर हमारे पास में 1 थी। दूसरी ओर क्या है, P4 और PS3, 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन P4 और 4PH3, और कुछ है क्या, नहीं है, बराबर है। ये समीकरण नंबर हो गई 2। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों को क्या करना, बराबर करना। तो मैं एक ऐसी संख्या को चयन करता हूं जिसमें इनके इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएं। 8 × 3 24 हो जाएंगे, 12 × 2 24 हो जाएंगे। ये संख्या मैंने चयन कर ली, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 8 3 24 जल के अणु प्लस 3 P4 गिव्स 12 HPO2 माइनस 36 प्रोटॉन और 24 इलेक्ट्रॉन। इस तरफ नेक्स्ट 24 इलेक्ट्रॉन आ गए और 24 प्रोटॉन आ गए, H प्लस आ गए, 2 P4 आ गया और 8 PS3 आ गए, फॉस्फीन आ गई 8। इस तरह से हमने ये दोनों को गुणा करके लिख दिया। अब जो संख्याएं समान हो गई हैं उनको कैंसिल आउट करना है। हम ये स्टेप करते हैं इसलिए ताकि इलेक्ट्रॉन हमें नहीं चाहिए, उत्तर में हमें इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, इसलिए काटने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो प्रोटॉनों की संख्या, यहाँ पर कितने बच गए, 12 प्रोटॉन बच गए, 2 P4 और 3 P4। इसमें क्या हो जाएगा, जब किसी समीकरण में क्रॉस में चीजें होती हैं वो करती हैं, अगर एक साइड में वो जुड़ेंगी, यहाँ पर ये जुड़ेंगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 24 जल का अणु, 24 जल का अणु प्लस 3 और 2 5 P4 हो गए। नेक्स्ट 12 HPO2 माइनस प्लस 8 PS3 और क्या मिल गया 12 H प्लस। हम ये कहते हैं H प्लस मिलने के आधार पर कि ये समीकरण जो है अम्लीय माध्यम में संतुलित है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, हमने ये सूचना क्या बोली थी यहाँ पर, OH माइनस का मतलब इसे सारी माध्यम में संतुलित करना है, ठीक है। तो सारी माध्यम में संतुलित करने के लिए क्या किया जाएगा, दोनों और कितने कितने, जितने H प्लस है उतने उतने, ठीक है, 12 OH माइनस। इस तरह से हाँ OH माइनस होगा, वेरी गुड।
ये OH माइनस। इस तरह से इन दोनों के जुड़ने पर एक H और एक OH एक जल का अणु देता है, तो यहाँ से 12 H2O मिलेंगे। OH और H मिलकर जो H2O बना था 12 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से कितने रह गए? 24 यहाँ से कट गए, यहाँ से 12 कट गए, शेष यहाँ पे 12 रह गए। 12 जल के अणु इधर रह गए, 12 OH रह गए इधर, 5 P4 रह गया, तीर का निशान 12 HPO2 माइनस आ गया और 8 PH3 आ गया, और कुछ भी इधर नहीं बचा है। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो चुके हैं। तो देखो माइनस के बाकी 0 है, यहाँ पे माइनस के बाकी 0 है। तो इस तरह से ये समीकरण जो है कौन से माध्यम में? क्षारीय माध्यम में संतुलित है। बैलेंस्ड इक्वेशन इन बेसिक मीडियम, या इसको हिंदी में कहते हैं क्षारीय माध्यम में संतुलित समीकरण। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।